यंग लर्नर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जब भी कोई चर्चा का विषय आता है तो उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे में अगर कोई विषय वस्तु चर्चा में रहती है तो उसे हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, हॉर्नबिल महोत्सव जो है ये चर्चा में आया है तो हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। हॉर्नबिल महोत्सव क्या होता है, तो ये और किन कारणों से ये चर्चा में रहा। अभी चर्चा का कारण ये था जो है ये हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है, लेकिन वहाँ की राज्य सरकार ने इसे रद्द कर दिया। कारण ये है कि जो नागालैंड की जो सुरक्षा बल हैं उनके द्वारा क्या हुआ, 14 ग्रामीण लोगों की मृत्यु हो गई, जिसके कारण इस महोत्सव को बंद करा दिया गया। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। ये फेस्टिवल होता क्या है। देखिए, नागालैंड की राज्य की स्थापना जो है नागालैंड स्टेट एक्ट 1962 के अंतर्गत 1 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना की गई थी। तो इस 1 दिसंबर को चिन्हित करने के लिए 2000 से हम इस दिवस को हॉर्नबिल महोत्सव के रूप में मनाते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो ये 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक किए जाने वाला आयोजन होता है, अर्थात ये 10 दिवसीय वार्षिक कार्यक्रम होता है। अब देखिए, इसको जो होती है नागा जो जनजातियाँ होती है उनकी संस्कृति को बनाए रखना और उनके जो कलात्मक प्रदर्शन हैं उनको भी सजोए रखने के लिए इस जो ये महोत्सव मनाया जाता है उसे हम त्योहारों का त्यौहार भी कहते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो इसकी शुरुआत से आप परिचित हो गए। इसकी शुरुआत जो है 2000 से शुरू होता है। वहीं इसके आयोजन की बात आती है तो राज्य का पर्यटन विभाग और कला और संस्कृति विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और ये जो महोत्सव होता है इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य ये होता है कि जो नागा जनजातियाँ होती है उनमें उनको आपस में परिचित कराना, अर्थात अलग जो जनजातियाँ उनसे भी परिचित कराना और जो नागा जनजातियाँ उनसे भी परिचित करा, अर्थात वहाँ पर क्या हो, आपसी भाईचारे को बढ़ावा दिया जाए। वहीं आपको बता दें कि देश दुनिया में जो नागा समाज होते उनका भी उनकी जो संस्कृति है उनका भी प्रचार प्रसार करना। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जब नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर हमेशा अशांति और हिंसात्मक घटनाएं आप हमेशा अक्सर जो है यहाँ पर हिंसात्मक और अशांति की स्थिरता के बारे में सुनते होंगे। तो वहाँ पर क्या करना, शांति लाने का प्रयास करना और हिंसा जो होती है उस हिंसा को कम करने का प्रयास करना। ऐसे में जो है जो भी लोग जो होते हैं इसमें शामिल हुए रहते हैं उनको क्या करना, सही दिशा दिखाने का प्रयास करना, वहीं इनकी संस्कृति को भी बनाए रखने का प्रयास करना। वो हॉर्नबिल पक्षी के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। हॉर्नबिल पक्षी क्या, देखिए तो जो नागा समाज होती है उनकी जो पौराणिक कथाएं हैं उसमें इस पक्षी का नाम आता है। तो इसी पक्षी का नाम आता है, इसीलिए ये जो है पक्षी के चिन्हित करने के लिए ये जो है दिवस मनाते हैं। ये जो हॉर्नबिल पक्षी है वो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाने वाले ये कहाँ पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, अर्थात ये भारत, बांग्लादेश इस सब क्षेत्रों में पाई जाती है। वहीं अगर देखा जाए तो इसे भारत में धनेश के नाम से है और भारत में इसकी 9 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से जो अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो है 2 प्रजातियां ज़्यादातर पाई जाती है, रफ नेक्ड हॉर्नबिल और ऑस्टिन ब्राउन हॉर्नबिल। जो दोनों प्रकार की प्रजातियां नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में पाई जाती है। वहीं आपको बता दें कि जैसे उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी जो है वो सारस है, वहीं आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश और केरल की जो राजकीय पक्षी आती है वो हॉर्नबिल है। समझने का प्रयास करते हैं कि क्या इसके संरक्षण के लिए कोई संस्था काम करती है। हाँ, इसके संरक्षण के लिए विभिन्न संस्थाएं काम, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो IUCN अर्थात इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है उसके अंतर्गत जो है प्रकृति के संरक्षण के लिए एक रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। और उस रेड डाटा बुक लिस्ट होती है, उसके अंतर्गत 9 कैटेगरी होती है और 9 कैटेगरी के अंतर्गत अगर हॉर्नबिल को देखा जाए तो उसको वल्नरेबल सीरीज में रखा जाता है, अर्थात सुवेद श्रेणी में रखा जाता है। वहीं देखा जाए तो दूसरी जो है सिटीज नाम आता है। इसके फुल फॉर्म को समझने का प्रयास करते हैं तो कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो इसकी फुल फॉर्म समझने का, और इसके अंतर्गत जी क्या होता है कि जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं उनका क्या करना, इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है उस पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास। इसी के अंतर्गत देखिए 3 कैटेगरी होगी और अपेंडिक्स 1 जो आता है इसमें जो होती हैं लुप्त अर्थात इंडेंजर्ड को शामिल किया जाता है और इनके व्यापार से
बहुत अधिक खतरा हो सकता है। इनके अगर इनका व्यापार किया जाता तो और भी खतरा बढ़ सकता है। वहीं अगर भारत सरकार द्वारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो होता है 97, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, उसकी जो होती है उसके अंतर्गत अनुसूची 1 के द्वारा भी हॉर्नबिल जो उसका हॉर्नबिल पक्षी है उसका संरक्षण किया। वही हम अब देखने का प्रयास करेंगे कि नागालैंड के बारे में हम समझने का प्रयास। नागालैंड जो होता है ये 7 सिस्टर्स में आता है और 7 सिस्टर के अंतर्गत ये नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में आता है। भारत की स्थिति देखें तो भारत जो है, अगर हम ग्लोब के हिसाब देखें, भारत जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के साथ साथ उत्तर अर्थात उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में पड़ने वाला देश है। देखा होगा कि ग्लोब में अलग अलग अक्षांश रेखाएं होती है। ये अगर देखेंगे तो कर्क रेखा जो होती है त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गए तो 23.5 अंश होती है। वहीं अगर हम इसके ऊपर जब जाते हैं तो ये जो क्षेत्र आ जाता है, यहाँ से क्षेत्र, तो ये क्षेत्र और ये क्षेत्र, तो हमारा अगर भारत देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। अब उत्तरी गोलार्ध में होने की वजह से ये जो होता है अक्षांश रेखाएं, अलग अलग अक्षांश रेखाएं होती है। तो यहाँ जो अक्षांश रेखाएं जो नागालैंड से होती है, तो नागालैंड से अगर हम देखने का प्रयास करेंगे डिग्री 40 नॉर्थ में, और उत्तर की तरफ हम देखते हैं तो 25 डिग्री 67 अर्थात 25 डिग्री 67 में जो होता है ये नॉर्थ के। वहीं अगर ईस्ट से हम देखने का प्रयास करते हैं तो ईस्ट से है 94.7 है, और 94.7 और अंतिम बिंदु जो आता है 94.12 तक आता है। अर्थात भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो होता है किबिथु होता है, 97 डिग्री 25 होता है। तो ये क्षेत्र किबिथु का सबसे अंतिम बिंदु आता है, किबिथु का आ जाता है, तो सबसे अंतिम। वहीं अगर देखा जाए तो ये नागालैंड की ये नागालैंड के अगर पूरब की तरफ हम देखते हैं तो म्यांमार दिखता है। वहीं अगर हम उत्तर की तरफ देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश और असम का क्षेत्र आता है। वहीं हम वेस्ट की तरफ देखते हैं तो असम का क्षेत्र, और हम साउथ की तरफ देखते हैं तो मणिपुर का क्षेत्र है। अब आप देखने का प्रयास करिए कि जो हमारी ये जो क्षेत्र है वो म्यांमार से सीमा लगाता, तो म्यांमार से सीमा लगाने वाला जो क्षेत्र है वो भारत के जो 4 राज्य हैं वो सीमा लगाते हैं, और टोटल हमारी जो यहाँ से सीमा लगती है 1643 किलोमीटर लगती है। अब ये जो क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र जो म्यांमार के साथ सीमा लगाते हैं, तो देखिए ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया नागालैंड हो गया, ये हो गया मणिपुर हो गया, और ये हो गया मिजोरम होगा। वहीं नागालैंड के बारे में हम बात करते हैं तो नागालैंड की स्थापना से आप 1 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी कोहिमा है, और इसके जो सीएम की बात आती है तो इसके सीएम इस समय जो है नेफ्यूरियो है, और गवर्नर की बात आती है तो गवर्नर जगदीश मुखी हैं। वहीं अगर यहाँ पर देखा जाए लोकसभा में कितनी सीट होती है और राज्यसभा में कितनी, तो लोकसभा में जो होती 1 सीट है और राज्यसभा में भी 1 सीट है। वहीं नागालैंड में जो है अगर विधानसभा है न कि विधान परिषद, अर्थात यहाँ पर विधानसभाएं, और विधानसभा में सीटों की संख्या देखने का प्रयास करते हैं तो विधानसभा में सीटों की संख्या 60 है। अब हम कुछ बातों को और भी देख लेते हैं। नागालैंड की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको सारामती कहते हैं। वहीं जो है ये यहाँ पर जो है आगामी जनजातियाँ रहती है, और जुकू घाटी भी यहीं पर है। तो उम्मीद है ये उम्मीद है आज आपने हॉर्नबिल फेस्टिवल को और हॉर्नबिल जो पक्षी होती है नागालैंड के भी बारे में समझने का प्रयास है। उम्मीद है ये बातें आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।